तो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग। होप ऑल आर डूइंग गुड इन देयर लाइफ एंड इन देयर ट्रेडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो बेसिकली आज मैं एक ऐसा स्टॉक लेकर आया हूँ विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आई हैव एवर सीन, बिकॉज फ्रॉम ईयर 2020 टिल नाउ इट्स मूविंग इन एन अप ट्रेंड। ये ईयर 2020 से लेकर अब तक एक अप ट्रेंड वेरिएशन में मूव कर रहा है। मोर ओवर ये एक अपवर्ड पैरेलल चैनल में मूव कर रहा है और इसने वेरिएशंस भी दी है एक साल पहले, और इस साल भी ये वेरिएशंस दे रहा है, अपने पैरेलल चैनल में ब्रेकआउट्स दे रहा है। और अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है जब एक पैरेलल चैनल में, एक प्रॉपर पैरेलल चैनल में वेरिएशंस देखने को मिले, जो कि एक लॉन्ग टर्म पैरेलल चैनल हो। जब भी उसमें कोई हमको वेरिएशंस दिखती है, कोई ब्रेकआउट या कुछ उसमें वेरिएशंस हमको देखने को मिलती है, तो ट्रेडर्स के लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन जाती है उसमें ट्रेड करना। मोर ओवर ये एक ऐसा स्टॉक है जिसने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी है ट्रेडर्स को और बहुत ही अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दिया है ट्रेडर्स को। प्रॉफिट में ही चल रहा है। ये बहुत चांस देता है ट्रेडर्स को ये वाला स्टॉक कि आप ट्रेड करें और प्रॉफिट जनरेट करें। क्यों मैं इसमें इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि रिसेंटली इसने आप देख सकते हो स्क्रीन पे, मैं आपको मार्क करके दिखाता हूँ। रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है, देखिए आप, ये मैंने मार्क किया है एक। रिसेंटली इसने एक ब्रेकआउट दिया है, इसने अपने पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दिया है विच इज़ फ्रॉम 2020 टिल नाउ। सो इसने पहले भी एक ब्रेकआउट दिया था विच वाज ऑन 1 सितंबर 2022 एंड बेसिकली वो जब इसने ब्रेकआउट दिया, सो इसने एक हिट मारा 103 का, 103 इसका हायर हाई था। और उधर एक और अपॉर्चुनिटी हमको देखने को मिली थी कि इसने अपना प्रीवियस हायर हाई को भी ब्रेकआउट दिया था। प्रीवियस हायर हाई कौन सा था ये मैंने मार्क किया हुआ है, विच वाज 91 एंड इसने उसको भी ब्रेकआउट दिया था और इसने अपने पैरेलल चैनल को भी ब्रेकआउट दिया था, जो कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी बाय करने के लिए। और जिन्होंने ये ब्रेकआउट पे बाय किया होता सितंबर 2022 में, सो वो अप्रॉक्सीमेटली 25 to 26% प्रॉफिट अर्न कर देते, कर लेते वो। सो बेसिकली अब इसने अगेन अपने पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट देने के बाद एक डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रहा है। बट डोंट वरी, हम इसमें कंफर्म ट्रेड लेंगे। कंफर्म ट्रेड कैसे लेंगे मैं आपको एक एंट्री पॉइंट बताता हूँ। आपने उस टाइम एंट्री लेनी है और उस टाइम पे आपने साइकोलॉजिकली ट्रेड करना है इस स्टॉक में। सो जैसे इसने पहले अपना हायर हाई बनाया था 103 का, अब ये अगेन अपने हायर हाई को ब्रेकआउट देगा। और जब ये हायर हाई को अपने ब्रेकआउट देगा, जो इसका ऑल टाइम हाई था जो 103 रुपये था, जब ये इसको ब्रेकआउट देगा तो हमारी इधर एंट्री बनती है 104 105 पे हमारी एंट्री बनती है। और एग्ज़िट पॉइंट होगा अकॉर्डिंग टू द चार्ट जो हम देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द कैंडल्स, जो कैंडल्स ये क्रिएट करेगा, जो हमारे एग्ज़िट पॉइंट होगा वो हम साइकोलॉजिकली निकलेंगे, प्रॉफिट अर्न करेंगे। हमको इसमें बार बार शायद एंट्री लेनी पड़े, एग्ज़िट लेनी पड़े, प्रॉफिट निकाल के फिर से एग्ज़िट ले लिया, फिर एंट्री ली, फिर प्रॉफिट निकाला, फिर एग्ज़िट ले लिया, ऐसा भी हो सकता है। मे बी इट स्टार्ट कंसोलिडेट, आप कंसोलिडेशन दिखाए जब ये इसको ब्रेकआउट दे तो मार्केट अप एंड डाउन मूव करे। सो बेसिकली हमारी एंट्री जो है वो 103 पे है। जब ये वाली कैंडल, जब कोई भी अगली कैंडल इसकी 103 को ब्रेकआउट करेगी तो समझ जाना कि हमारी एंट्री उधर है। और हमको इसमें कोई टाइम फिक्स नहीं है, हम कितने देर के लिए ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि ऑल टाइम अपवर्ड ट्रेंड ही चल रहा है। सो मे बी अगर इसने 103 को ब्रेकआउट दिया, तो ये काफ़ी देर के लिए अप ट्रेंड में रहे। सो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी वी विल ट्रेड इन इट। सो मैं आपको बताता हूँ मार्केट कैसे बिहेव कर सकती है। सो आप देखिए, ये मैंने एक एरो लगाया हुआ है जिसने ये वाली कैंडल ने एक पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दिया है। दिस इज अ ग्रीन कैंडल, विच वॉज क्रिएटेड इन 2 मई 2023। 2023 मई को
2 मई को ये कैंडल बनी थी, इसने ब्रेकआउट दिया है, बट मार्केट अगेन वांट्स टू कम इन द पैरेलल चैनल, बट मे बी द अगली कैंडल जो हो वो बूम कर जाए, क्योंकि एक कंसोलिडेशन के बाद ये वाली कैंडल्स बनी है। आपको एक मिनट आपको मार्क करके दिखाता हूँ। ये 2 कैंडल है ना, ये वाली 2 कैंडल्स, दिस वन एंड दिस वन, ओके। जो ये वाली 2 कैंडल्स है आप देख सकते हो, ये 2 कैंडल्स ने बहुत ही अच्छा वेरिएशन दिखाया हुआ है। तो ये 2 कैंडल्स है ना, ये एक बुलिश कैंडल्स है। ये बुलिश कैंडल ने एक पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट दिया है। प्रीवियसली ऑल्सो ये कैंडल्स बनी थी, बट ये रिट्रेस बैक हो गई, इसने 103 पर रेजिस्टेंस क्रिएट की, फिर ये अपने पैरेलल चैनल में आई और कुछ टाइम कंसोलिडेट हुई। मैं आपको कंसोलिडेशन पीरियड भी मार्क करके दिखाता हूँ, जस्ट वेट अ सेकेंड। फॉर द कंसोलिडेशन पीरियड वी हैव टू ओपन 1 ईयर चार्ट फ्रेम। सो दिस वाज द कंसोलिडेशन पीरियड, जहां मार्केट ने बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया और अपने कंसोलिडेशन को भी ब्रेकआउट दिया है। दिस इज़ ऑल्सो अ बेस्ट इंडिकेटर, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेटर मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये देखिए, इसने एक कंसोलिडेशन पीरियड को ब्रेकआउट दिया है। मैं आपको कंसोलिडेशन पीरियड ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। दिस इज़ द कंसोलिडेशन पीरियड। दिस रेड वन इज़ द कंसोलिडेशन पीरियड विच स्टार्ट्स फ्रॉम दिसंबर 2022 टिल अप्रैल 2023, ओके। इसने अप्रैल में एक ब्रेकआउट दिया है और ये ब्रेकआउट के बाद ये कंटिन्यूसली इट इज़ इन अप ट्रेंड। अब देखते हैं ये 103 को कैसे ब्रेकआउट देता है, कैसे ये देगा। मे बी इट अगेन कंसोलिडेट, ये फिर एक बार कंसोलिडेशन पीरियड दिखाए, फिर से फ्लक्चुएट हो। सो दिस इज़ मार्केट, कुछ भी हो सकता है। दैट्स वाई वी हैव टू ट्रेड अकॉर्डिंगली। हमको बहुत ही पेशेंस के साथ इसमें ट्रेड लेना पड़ेगा और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम इसमें ट्रेड लेंगे। सो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब ये 103 को ब्रेकआउट देगा हमने इधर एंट्री लेनी है। सो एंट्री पॉइंट इज़ 103। जब ये 103 को ब्रेकआउट देगा तो हम इधर देखेंगे कि कैसे मार्केट मूव कर रही है, क्या हमको एग्ज़िट कहाँ लेना चाहिए, कितनी देर हमको वेट करनी चाहिए। मे बी मार्केट ऐसे मूव करे, ये नीचे आ जाए, फिर ऊपर चल जाए, फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर चल जाए, फिर ब्रेकआउट दे दे। हम अकॉर्डिंगली ट्रेड करेंगे, वो मैं आपको अप टू डेट करता रहूँगा, क्योंकि वी आर इन द मार्केट टू जस्ट अर्न प्रॉफिट, ओके। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये स्टॉक में से निकालेंगे बिकॉज अप ट्रेंड में है और हमको इसमें ट्रस्ट दिखाना चाहिए, ओके। सो वी शुड ट्रस्ट दिस स्टॉक, ओके। क्यों हमको ट्रस्ट दिखाना चाहिए? क्योंकि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है और हमारे पैरामीटर्स के अंडर आ रहा है। बेसिकली मैंने इसकी बहुत स्टडी की है, मैंने इसकी परसेंटेज ऑफ डिलीवरी वॉल्यूम्स, सम इंडिकेटर्स लाइक RSI, मूविंग एवरेजेस, वो सब लगा के मैंने आपको ये स्टॉक बताया हुआ है। सो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, सो मैं आपको वो सब नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो सब दिखाने लग गया तो वीडियो 2-3 घंटे की चल जाएगी। आपको पहले वो सिखाना पड़ेगा, वो कैसे मूव करते हैं, कैसे हम इसको स्टडी करते हैं, कैसे हम इसके फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। सो बेसिकली मेरा तो ये काम है कि आपको पता चले कि हम टेक्निकल एनालिसिस कैसे कर सकते हैं। कोई भी आपको टिप देता है तो आप उसको कैसे, उसके एटलीस्ट यू शुड नो हाउ टू रीड द चार्ट, ओके। अगर आपको किसी ने टिप दे दी, आपने ऐसे नहीं मुँह उठाकर उसमें अपना कैपिटल रख दिया और आप वेट कर रहे हो कब ये ऊपर जाएगा, अब ये लॉस में चल रहा है, नहीं, ऐसे नहीं ट्रेड करना। हमको प्रॉपर अपनी स्ट्रेटजीज़ के साथ ट्रेड करना है, क्योंकि साइकोलॉजिकली ट्रेड करेंगे तो हमारा जो कैपिटल है ज़्यादा देर मार्केट में ना रहे, हम जस्ट प्रॉफिट ले निकले, फिर प्रॉफिट ले निकले, प्रॉफिट ले हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट निकालें, ना कि हम अपना कैपिटल एक स्टॉक में डाल के रख दें और जस्ट वेट फॉर आवर कैपिटल टू ग्रो इन दैट स्टॉक, ओके। आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच यू द टेक्निकल एनालिसिस बिकॉज विद इट यू कैन ईजीली जज द स्टॉक, ओके। आप जजमेंट ले सकते हो स्टॉक की। अगर आपको कोई टिप देता है, एटलीस्ट यू शुड नो द टेक्निकल एनालिसिस, ओके, ताकि आप कंफर्म कर सके क्या ये टिप जेन्युइन है या ये वैसे ही फेक है। क्योंकि कई लोग टिप्स के लिए पैसे देते हैं, दे पे थाउजेंड्स ऑफ देयर रुपीज़ टू जस्ट
take 1 or 2 stock and just they invest their money in it. वो अपना पैसा उसमें फंसा देते हैं और जस्ट दे आर वेटिंग फॉर द प्रॉफिट, कब प्रॉफिट होगा कब प्रॉफिट होगा, एंड ज़्यादा प्रोबेबली उनका लॉस ही होता है. सो you can easily judge how to study a stock with this technical analysis. So thanks for watching it. So please like, share and subscribe to my channel, and please share this video to those who are already indulged in trading, and so that they can learn basics about the technical analysis, so that they can boom their knowledge and profit. So thanks for watching it.